Good morning, students. Today we will discuss about velocity. स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा। स्पीड को हमने देखा था कि भाई क्या होती है हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। वो एक स्केलर क्वांटिटी होती थी और जो स्पीड है उसको हमने उसकी टाइप्स भी पढ़ी थी, कितनी यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड, साथ में एक और था इंस्टेंटेनियस। ये सारी क्या थी, उसकी स्पीड की टाइप्स थी। अब आता है हमारे पास वेलोसिटी। क्या आता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो होता है हमारे पास वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, ऐसे बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये होता है वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है हमारे पास इसकी असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, सीजी यूनिट क्या होती है, सीजी यूनिट बोले तो सेंटीमीटर पर सेकंड। अब सवाल आता है कि ये वेलोसिटी जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली क्या कहेंगे कि ये जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब अगर ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये जो इसकी डायरेक्शन है वो हमारे पास गिवन होती है कि भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन इस प्रकार से है। मतलब सिंपल अगर बोले तो वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपके पास गिवन होगी। ओके, तो ये होता है बेटा अपने पास वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अब आता है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज दी टाइप। ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप तो मैं बता चुका हूं आपको, वही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहला क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बिल्कुल सेम तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पीड समझ लो अच्छे से, वेलोसिटी अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको स्पीड अच्छे से समझ में आया तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी भी आराम से आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या होता है हमारे पास, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time। ठीक है, स्पीड में क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये जो होता है अपने पास क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, याद रखना है। ठीक है, अब आता है नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, बहुत ही आसान है।
यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करता है। इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal displacement in unequal interval of time and vice versa का मतलब स्टूडेंट्स आपको बताइए, ठीक है, and vice versa, then it is called, हम उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इसका एक नाम हो रहा है वेरिएबल वेलोसिटी। क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी भी हम इसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अपने को याद रखना है कि वेलोसिटीज की जो टाइप पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अगली जो टाइप है दैट इज एवरेज वेलोसिटी। क्या है? एवरेज वेलोसिटी। इसके ऊपर मोस्टली एक न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बात करते हैं, नीट की बात करते हैं हम, ठीक है, आईआईटी की बात करते हैं, तो उसमें जनरली एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है एवरेज वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। तीसरा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब ये एवरेज वेलोसिटी निकालते कब? वही है मैंने जैसे स्पीड में बताया, जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चल रहा हो, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन the total displacement covered to the total time taken। इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी देन रेशियो ऑफ, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी। उसको एवरेज वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, ओके। अगला जो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चौथी जो टाइप है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? मैं बता चुका हूँ, तात्क्षणिक, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? तात्क्षणिक। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर instant is called instantaneous वेलोसिटी। उसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो थी वेलोसिटी की हमारे पास 4 टाइप थी, और इसके ऊपर जनरली एवरेज वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, वो आपको सोल्व करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।